आप सचिन पायलट को नेता मानती है कि नहीं? मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हमारी प्रियंका गांधी, हमारे खड़गे साहब, हमारे बुढ़ापे से मुझे याद आया कि बच्चों की जवानी बर्बाद हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। अभी एसआई के पेपर में आप ताज्जुब मानिए कि एक ही तहसील से 100 बच्चे पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं। आपको लगता है कैसे संभव है? आप पिछले 3 दिन से लाल डायरी का जिक्र पूरे राजस्थान में है, पूरे देश भर में है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, सब लाल डायरी के बारे में सुनना और पढ़ना चाह रहे हैं कि उस लाल डायरी में है क्या। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर खामोश भी है। शांति धारीवाल की अदावत सीधी सीधी राजेंद्र गुड़ा से है तो वो जवाब दे रहे हैं, बाकी सब लोग खामोश हैं। मैडम संदेह तब उठता है, मैडम संदेह तब उठता है जब उस लाल डायरी को राजेंद्र गुड़ा से विधानसभा में ले ली जाती है। अगर उसमें कुछ भी नहीं था, लोगों के बीच में एक चर्चा है, मैं लोगों की बात करता हूं, आम आदमी के बीच में चर्चा है कि लाल डायरी में काले कारनामों की चिट्ठियां रखी हुई है। जिन्होंने मुख्यमंत्री से सौदेबाजी की होगी, जिन्होंने मंत्री पद के लालच में कोई सौदेबाजी की होगी, या कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर सौदेबाजी हुई होगी, वो काले कारनामों की डायरी और टिकटें उसी आधार पर बटेंगी। जिनका उस लाल डायरी में जिक्र नहीं है उनको टिकटें दे दी जाएंगी। मैडम लोग आपके काम की तारीफ तो करते हैं, मेरी कई विधायकों से आजकल बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि मैडम बहुत अच्छी हैं, बातों को सुनती भी हैं। जो विधायकों ने मुझे बताया, छोटे भाई की तरह, जो छोटा होता है छोटे भाई की तरह, जो बड़े होते हैं उनको बड़े भाई की तरह मानती हैं आप। लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ आप रही, क्योंकि विधानसभा में तो आपको बानसूरी जाना लड़ने के लिए जाएंगे, तो सचिन पायलट के खिलाफ आप रही। इसका खामियाजा गुजरों में बहुत ज्यादा है। गुजर इस बात से बहुत उद्वेलित हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि चुनाव आए। कल आपके विधानसभा क्षेत्र में गोलियां चली, एक पर्ची मिली, 50 लाख रुपए की डिमांड थी, पैसे नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी। इस संदर्भ से मुझे एक चीज याद आती है कि यहाँ एक डीएसपी हुआ करते थे, मृत्युंजय मिश्रा। उन्होंने क्राइम को 0% कर दिया था, बानसूर से बदमाश भग गए थे, उनका ट्रांसफर करवा दिया आपने। लोगों का आरोप है ये। उसके बाद में नहीं, मेरा नहीं है, हाँ लोगों का आरोप है। और विपक्ष के लोग भी उस चीज को लेकर 10 से 15 दिन तक धरने पर बैठे रहे, जब इतने ईमानदार आदमी थे। और एक आखिरी सवाल और मैडम, एक आखिरी सवाल कि पहले प्रधान आपको छोड़ के चले गए, आपने नगर पालिका बानसूर बनवाई और वहां से जिसको आपने चेयरमैन बनाया, पहले प्रधान छोड़ के चला गया आपको, अब वो चेयरमैन वो भी। उस पे मैं राजस्थान विधानसभा में आचार संहिता लगने में लगभग 2 से ढाई महीने का समय बचा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के मंत्री लगातार काम पे काम किए जा रहे हैं, दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं सरकार को रिपीट करने के लिए, क्योंकि राजस्थान का रिकॉर्ड रहा है कि 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है और 5 साल कांग्रेस की रहती है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत है। मैडम आपको क्या लगता है कि जो मिथक बना हुआ है राजस्थान में, 5 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, 5 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी जोश कम हो जाता है उस चीज़ को देख के, जब कोई परसेप्शन बन जाता है किसी चीज़ को लेके कि 5 साल इसी आदमी को रहना है और 5 साल उसको रहना है, तो आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं में पहले जैसा जोश है जो पिछली बार 2018 में आपने देखा होगा? आप देख रहे हैं कि ये जो परसेप्शन है ये टूटेगा, और परसेप्शन टूटेगा विकास के कार्यों को लेकर के। जो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, आप देखेंगे कि पूरे भारत देश में ऐसा कहीं पर भी नहीं है, अगर तुलना करें कहीं नहीं है। और कार्यकर्ताओं में मैं मानती हूँ कि 2018 से ज़्यादा 2023 के चुनाव के लिए जोश है। और जो जोश आपको देखते ही बनता है कि जो आज का हो या कोई और अन्य प्रोग्राम हो, सभी लोग जोश में आते हैं। गांव में जाकर के देखें, कस्बे में जाकर के देखें, सब लोग जोश में एक तरह से उत्साह है कि वापस से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो काम किए, महंगाई राहत जो कैंप लगाए गए, आपने देखा कि उसमें चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, पालनहार पेंशन 1500 रुपये कर दी गई है, वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये कर दी गई है। और चिरंजीवी योजना तो एक अलौकिक उदाहरण है। चिरंजीवी योजना एक ऐसी अलौकिक और अमिट रीढ़ की हड्डी जैसे होता है शरीर के लिए, इस तरीके का पूरे राजस्थान के लिए एक गांव, ढाणी, शहर, कस्बा, हर व्यक्ति से टच करने वाली योजना है, जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। चाहे ओल्ड पेंशन है, आरजीएच, ऐसे हर कर्मचारी को लाभ मिला है। तो एक एक योजना, चाहे बिजली में दरें कम करने का हो, तो ये सारे जो काम नए हुए हैं, एक पूरे भारत देश में उदाहरण है राजस्थान का। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार जोर शोर से बनेगी।
मैडम, क्या विकास के मुद्दे पे चुनाव होते हैं तो सरकारें रिपीट होती हैं क्या? क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि 1998 से लेकर 2003 तक जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले टेन्योर में मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने काम बहुत कराए थे, लेकिन अगले ही साल 2003 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो सरकार चली गई। काम बहुत कराए थे, लेकिन जो एक ऐसी योजना होती है जो कि ओल्ड पेंशन जैसी योजना, चिरंजीवी जैसी योजना, जो एक नया आयाम स्थापित करेगी, क्योंकि इस योजना से कर्मचारियों को, जो भी युवा है, उसको बेनिफिट मिला है कि जो राजस्थान का युवा है वो एक संकट में था कि मेरा 60 साल के बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरा क्या होगा, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित था। आज की महंगाई के युग में कि भाई क्या होगा हमारा बुढ़ापे में, तो उसका जीवन जो एक तरह से सिक्योर करने का बुढ़ापे से मुझे याद आया कि बच्चों की जवानी बर्बाद हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। अभी एसआई के पेपर में आप ताज्जुब मानिए कि एक ही तहसील से 100 बच्चे पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं। आपको लगता है कैसे संभव है? आप अगर देखेंगे अभी हमारी कांग्रेस की सरकार का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे ना आप, तो इसमें जो भी पेपर लीक हुए वो पेपर वापस से हुए और पेपर करवा करके उनको नौकरी दी जा चुकी है जो पेपर लीक हुए। लेकिन ऐसा अन्य प्रदेशों में जहां भी लीक हुए वहां पर वापस से पेपर करवा के नौकरी कहीं नहीं दी गई है। सिर्फ नौकरी देने का काम किया तो राजस्थान सरकार ने ऐसा काम किया है। और राजस्थान के युवा जो कि बार बार फीस भरते थे कंपटीशन के लिए, तो वो उसमें छूट दिए कि एक बार ही राजस्थान के युवा को फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद वो कंपटीशन दे सकता है। तो ये राजस्थान के युवा के लिए योजना लाए हैं, कोई किसी और के लिए नहीं लाए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको कुछ पेपर लीक, अरे यूपी में हुए, कहाँ हुए? मैं पिछले साल सरकार में थी, तो आप एक भी जो पेपर मतलब किसी ने किसी दूसरे प्रदेश में लीक हुआ ना, उसमें से कोई भी परीक्षा इन्होंने करा करके नौकरी नहीं दी। मेरा उदाहरण से मतलब ये कि हमने करा है, उन्होंने नहीं करा है, तो बराबर तो ये तोलना चाहिए। दूसरे प्रदेशों में कुछ भी होता है, क्या उसकी तुलनात्मक अध्ययन यहाँ भी होना चाहिए क्या? जो चीज गलत है वो तो गलत ही है ना। गलत है तो हम उसको गलत बता रहे हैं ना, हम कौन सा उसको सही बता रहे हैं? हमारी सरकार गलत को गलत बताती है। वो तो बीजेपी की जहां सरकार है कि बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। जहां कंपटीशन में तोले तो तोल के देख लीजिए, राजस्थान 1 नंबर पे आएगा, पूरे देश में 1 नंबर पे आएगा, कहीं भी देख लो। मैडम, पिछले 3 दिन से लाल डायरी का जिक्र पूरे राजस्थान में है, पूरे देश भर में है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, सब लाल डायरी के बारे में सुनना और पढ़ना चाह रहे हैं कि उस लाल डायरी में है क्या। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर खामोश भी है। शांति धारीवाल की अदावत सीधी सीधी राजेंद्र गुड़ा से है तो वो जवाब दे रहे हैं, बाकी सब लोग खामोश हैं। कोई भी खामोश नहीं है। और आप कह रहे हैं कि पूरे चर्चा है। जो हमारा भारत देश और राजस्थान प्रदेश हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ पर जैसे कि अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि भाई गणेश जी ने दूध पी लिया, तो पूरे जगह पर गणेश जी को दूध पिलाने चल दिए। तो यहाँ पर जो इलेक्शन जब आता है तो अफवाह चलने का, एक हवा चलने का एक ट्रेड है और वो सब जगह भी चलती है, लेकिन अपने यहाँ ज़्यादा चलती है राजस्थान में। तो वो लाल डायरी में कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो जांच कराए। क्या है अब लाल डायरी? सरकार आपकी जांच कौन कराएगा? पीली डायरी नहीं, बीजेपी करिए ना, सीआईडी से कराए। ये ईडी पीडी क्या क्या लाते हैं वहां से, भारत सरकार से भेजते हैं लोगों पे, तो ईडी पीडी से करा लेगा, जो कराए जो, और लेके देखे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कुछ है ही नहीं। मैडम, संदेह तब उठता है, मैडम संदेह तब उठता है जब उस लाल डायरी को राजेंद्र गुड़ा से विधानसभा में ले ली जाती है। अगर उसमें कुछ भी नहीं था, किसी ने नहीं ली। अगर उसमें कुछ नहीं था तो उसको खोल के ली नहीं। ये किस आधार पे कह सकते हैं कि किसी ने छीन ली? किसी ने नहीं छीनी। राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं इस बात को। अब देखो, मैं किसी के ऊपर पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, वो भी हमारा भाई है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे, हमारे एमएलए पे, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैं कहूंगी कि बीजेपी जो लाल डायरी की बात करती है, कोई लाल डायरी नहीं है। उनको तो है कि अरे लाल डायरी से क्या चुनाव जीत जाएंगे, वो आकर के देखना मैदान में उनको मुंह की खिलाएंगे। मैडम, लोगों के बीच में एक चर्चा है, मैं लोगों की बात करता हूं, आम आदमी के बीच में चर्चा है कि लाल डायरी में काले कारनामों की चिट्ठियां रखी हुई है। जिन्होंने मुख्यमंत्री से सौदेबाजी की होगी, जिन्होंने मंत्री पद के लालच में कोई सौदेबाजी की होगी, या कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर सौदेबाजी हुई होगी, वो काले कारनामों की डायरी और टिकटें उसी आधार पर बटेंगी। जिनका उस लाल डायरी में जिक्र नहीं है उनको टिकटें दे दी जाएंगी। ये आप भी क्या उन लोगों ने बात करी थी? किन लोगों ने बात करी थी? कौन से? आम आदमी में कोई चर्चा नहीं है, ये मीडिया में चर्चा। आप भी आम आदमी है, मीडिया है, तो मीडिया को क्या चाहिए
कि मैं ऐसा सवाल पूछूं कि भाई ऐसी चर्चा है, मैंने कहीं ऐसी चर्चा नहीं सुनी, तो तुम्हारे कान कौन से 4 कान हो गए जिसमें ऐसी चर्चा आ गई कि ऐसी चर्चा है, ऐसा मंत्री है, ऐसा कोई है, टिकट देने का ये काम। ये कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है। ये जो अफवाह उड़ाते हैं उनकी पार्टी में इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं, ऐसे वो पार्टी में करते हैं काम, इसलिए ऐसा होता है। हमारे मंत्री और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल एकदम बेदाग हैं, कोई नहीं कह सकता। कौन से लोग आए सामने, कराए जांच। जब वो ऊपर से भेज रहे हैं, डराते हैं लोगों को, हमारे मंत्रियों के ईडी की टीम भेज रहे हैं, कौन सी टीम भेज रहे हैं, तो वो कौन सी टीम है, क्या लिखेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा हमारी सरकार के पास, हमारे मंत्रियों के पास कुछ नहीं मिलेगा। आपका काम है पूछना, नहीं फैलाना कि भाई ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। भ्रमित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, और कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में 1 नंबर पे, और आप देखना इनकी अफवाहों का बाजार नहीं चलेगा। मैडम, लोग आपके काम की तारीफ तो करते हैं, मेरी कई विधायकों से आजकल बातचीत होती है, तो लोग कहते हैं कि मैडम बहुत अच्छी हैं, बातों को सुनती भी हैं। जो विधायकों ने मुझे बताया, छोटे भाई की तरह, जो छोटा होता है छोटे भाई की तरह, जो बड़े होते हैं उनको बड़े भाई की तरह मानती हैं आप। लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ आप रही, क्योंकि विधानसभा में तो आपको बानसूरी जाना लड़ने के लिए जाएंगे, तो सचिन पायलट के खिलाफ आप रही। गुजर इस बात से बहुत उद्वेलित हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि चुनाव आए। ऐसा है जो आप कह रहे हैं ना कि सचिन पायलट जी के खिलाफत करी, फलाना करी, किसने खिलाफत करी? सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के हैं और सीट, वो बड़े नेता हैं, और पार्टी में रहने हुए अगर पूरा परिवार है, अगर कोई संगठित परिवार है, साझे का परिवार है, तो उसमें आपस में किसमें नहीं होती? माँ बाप नहीं होती, भाई भाइयों में नहीं होती, दादा दादी में नहीं होती, तो आपस में कांग्रेस पार्टी का एक परिवार है, तो वो भी हमारे सरकार के, हमारी पार्टी के हिस्सा है। और कोई किसी तरीके का कोई विरोध किसी ने नहीं किया, ना तो सचिन पायलट ने किया, ना हमने किया, किसी ने कोई विरोध नहीं करा है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। और जो गुर्जर समाज की आप बात करते हो, हर कोई बात है तो लेकर के कोई भी काम होगा, गुर्जर समाज ने ऐसे कर दिया, गुर्जर समाज ने ऐसे कर दिया, गुर्जर ने वैसे कर दिया। गुर्जरों को क्यों बदनाम करते हो? गुर्जर समाज कहीं किसी के भेदभाव में किसी तरीके का मतभेद नहीं है, सब एकजुट है। कल आपके विधानसभा क्षेत्र में गोलियां चली, एक पर्ची मिली, 50 लाख रुपए की डिमांड थी, पैसे नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी। इस संदर्भ से मुझे एक चीज़ याद आती है कि यहाँ एक डीएसपी हुआ करते थे, मृत्युंजय मिश्रा। उन्होंने क्राइम को 0% कर दिया था, बानसूर से बदमाश भग गए थे, उनका ट्रांसफर करवा दिया आपने। लोगों का आरोप है ये। उसके बाद में नहीं, मेरा नहीं है, नहीं मेरा नहीं है, हाँ लोगों का आरोप है। और विपक्ष के लोग भी उस चीज को लेकर 10 से 15 दिन तक धरने पर बैठे रहे, जब इतने ईमानदार आदमी थे और उन्होंने क्राइम को रोक दिया। पुलिस सर्टिफिकेट दिया है क्या ईमानदारी का? आपने सर्टिफिकेट दिया है क्या ईमानदार थे? और 0 आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, क्या उनके काल में मर्डर नहीं हुआ? क्या उनके काल में कोई मरा नहीं? क्या उनके काल में क्या इस तरीके की घटना नहीं हुई? ये जो घटना और जो दुर्घटना होती है, ये मैं बात, आपने पर्सनल कहा है कि मृत्युंजय का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर एक प्रक्रिया है, ट्रांसफर पॉलिसी एक प्रक्रिया है। कभी भी कोई कर्मचारी एक जगह रहता नहीं है। अगर पूरे राजस्थान का आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, बानसूर का रिकॉर्ड उठा करके देखें, तो कर्मचारी तो आते जाते रहते हैं। कभी कोई एसडीएम रहेगा, कभी कोई डिप्टी रहेगा, कभी कोई रहेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए है कि वही 0% किया। मैं किसी को बुरा नहीं कहती, जो भी कर्मचारी अधिकारी आता है वो अपने हिसाब से अच्छा काम करता है। और जो कल चली, ये ऐसा ये नहीं है कि एक बानसूर में ही चली, बड़ी शर्मनाक घटना है। जो जिसने भी करा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त की जाएगी, और उनको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कोई किसी तरीके का नहीं। मैंने 8-10 दिन पहले ही कहा था कि मैंने कहा अब ये इस तरीके का जब चुनाव आ रहा है तो अब ये करेंगे, वो हवा बनाएंगे कि देखिए किस तरीके से ये चल रहा है। तो ये चीज़ें चलना करना पूरे एक ये शर्मनाक घटना है, पूरे देश में घटना ऐसी होती है। और मेरे को तो उन सभी के लिए एक ये दुख होता है कि क्यों हमारा आज का युवा इस अपराधी की पीढ़ी की ओर जा रहा है। तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करें। अगर कोई मांग है तो उसको आकर के बोल दें वैसे ही, लेकिन ये मांगना करना, ये रंगदारी, ये पूरे, अगर आप अखबार उठा करके देखेंगे तो पूरे देश में इस तरीके की ये घटनाएं आज के ज़माने में जो देखने को मिल रही हैं, चाहे ये इंटरनेट से देखने को मिल रही है, चाहे किस तरीके से हमारा युवा भटक रहा है। मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तरह से नहीं भटकें। और अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफ़र करना कि शकुंतला ने ही कर दिया, मैंने कर दिया, ये आपका आरोप है तो ये भी मिथ्या है, और लोग भी कह रहे हैं तो वो भी मिथ्या है, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी एक प्रक्रिया है, सदा कोई एक रहता नहीं है। और 0 अपराध अगर कोई कर दे, ऐसा
ऐसा तो मेरे हिसाब से आज तक हुआ नहीं है कभी भी। ये जो दुर्घटना होती है बहुत ही दुख की घटनाएं होती हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज का जो युग है इसमें पूरे देश में जब अखबार उठा के देखते तो बड़ा दुख होता है, आत्मा भी रोती है। मेरा तो यही युवा पीढ़ी से निवेदन है कि कोई भी काम करें, धंधा करें, लेकिन आपस में इस तरीके की वैमनस्यता किसी समाज को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के ऐसी नहीं फैलें, जिस शांतिपूर्वक रहे। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जो एक ये पहले अफवाहें चलाई जाती थी कि ये फलाना जाति का है, ये उस धर्म का है, उसका है, बड़ी मुश्किल से उस जहर को ख़त्म करके मैंने बानसूर विधानसभा क्षेत्र में एक शांति रखने का काम किया है। असामाजिक तत्व कहाँ से आता है, क्या है, उनको भी पूरा पकड़वाने का काम होना चाहिए और मैं कर रही हूँ पूरी तरीके से। हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है, तुरंत वहाँ पहुँच गई थी और कोई इस तरीके की घटना नहीं हो उसकी भी व्यवस्था करने का हमारा प्रयास रहेगा। बाकी घटना दुर्घटना को कब क्या घट जाए ये तो इसका तो कोई जानकारी नहीं ले सकता। लेकिन बानसूर में जो अब विकास की जो एक धारा चली है, जो काम हुए हैं, चाहे नगर पालिका खोलने का काम हो, मंडी खोलने का हो, बड़ा अस्पताल बनाने को, नारायणपुर में तहसील बनाना, उपखंड बनाना, बिजली पानी के और पीडब्ल्यूडी के एक्शन ऑफिस खोलने का हो, कॉलेज दोनों तरफ खोलने का हो, पहले घोषणाएं हुई, पत्थर लग गए, लेकिन वित्तीय स्वीकृति कभी आकर के कॉलेज नहीं बना। बानसूर में बिल्डिंग का काम चल रहा है, डिप्टी ऑफिस खुला है, चौकी खुली है, एसीजेएम कोर्ट खुला है। तो जो विकास के काम हो रहे हैं तो कम से कम विकास के काम की तरफ भी आप एक नज़र करने का कष्ट कर लें। मेरा विकास आपने करवाए हैं, विकास आपने करवाए हैं, वेमनस्तार ये कैसे विकास के काम की आप कभी चर्चा नहीं करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये काम हुआ है। नहीं इतने 1000 करोड़ की हमारे सड़कें बनी है, जहां गांव ढाणी में 20 फुट के गहरे गड्ढे थे, जो आदिवासी की तरह रह रहे थे, ये लोज डोईवाड़ी कानपुरा के यहाँ पर। और आप देखेंगे कि इधर आगे गलगटी से आगे स्वामियों की ढाणी है, राजपूतों की ढाणी है, मीणों की है, हडियाली है, तो ये सारी हरि सिंह की जोड़ है और ये मोयड़ी की ढाणी है। तो ये सारे काम, सौर ऊर्जा की प्लांट लगाना, पर्सनल ढाणियों के लिए लगाना, गौशाला में लगाना और इतने काम करना, आपने काम करवाए हैं। कभी चर्चा आपने मैडम आपने काम करवाए हैं, आपने बानसूर को तोल के देखें कभी कि कितना काम हुआ है। एक महिला मंत्री, महिला एमएलए ने कितना काम किया है। बस डिपो खुल रहा है, मेरा इनॉग्रेशन करूंगी अभी मैं, बस स्टैंड खुलेगा तो तोल के तो देखें। मैं चाहती हूँ मेरे रहते हुए बानसूर का संपूर्ण विकास हो, बाकी आगे कुछ भी हो, लेकिन जो अब से पहले जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जो नेतागिरी होती थी कि विकास के काम की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने की, मेरा तो यही निवेदन है कि बानसूर को शांति प्रिय रहने दें और इसमें शांति से विकास के पथ पर दौड़ रही है। ये मेरे जो काम हैं, जो स्वीकृत हुए, इतने पैसे आए हमारे यहाँ, 100 करोड़ रुपए आए हैं, तो इन सारे कामों को होने दें। मनसा माता का मंदिर जो ऐतिहासिक है, इतिहास है हमारे बानसूर का, उसका जीर्णोद्वार होगा। और नारायणपुर जो कि गंगा माता का मंदिर है, उसका एक जीर्णोद्वार होगा। तो ये एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो इतिहास है, हमारे यहाँ की धरोहर है, तो उसको एक कायम रखने के लिए ऐसे काम करने की आप कभी चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा हुआ, वो हुआ, तो कभी तो अच्छी चर्चा। मैडम आपने एक सवाल, एक आखिरी सवाल और मैडम, एक आखिरी सवाल कि पहले प्रधान आपको छोड़ के चले गए, आपने नगर पालिका बानसूर बनवाई और वहां से जिसको आपने चेयरमैन बनाया, पहले प्रधान छोड़ के चला गया आपको, अब वो चेयरमैन हो गई। उस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि राजनीति में सबको अपना खुद को स्वयं विवेक का अधिकार होता है, स्वयं निर्णय का अधिकार होता है। वो अपनी एक इच्छा रखता है कि मैं भी कुछ बनूं आगे, तो उनकी इच्छा है वो करें, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। और करते रहे सब लोग, और मेरी बुराई भी और भी करते रहे तो बढ़िया बात है। मेरा नाम लेता है हर व्यक्ति, मुझे खुशी है। आप सचिन पायलट को नेता मानती है कि नहीं? मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हमारी प्रियंका गांधी, हमारे खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके परिवार के हम सदस्य हैं, और सचिन पायलट भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सारे लोग। और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी हमारी पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, और हम सब एकजुट हैं। आप ये गलतफहमी निकाल देना दिमाग से। ये थी हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत। आप देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।